पुत्र जन्म लेने के बाद अगर संतान लायक है तब तो जीवन में संघर्ष नहीं होगा, जीवन व्यतीत हो जाएगा। और जन्म लेने के बाद अगर कहीं पुत्र गलत मार्ग पर चले गई, पीने खाने वाली और व्यसन में लिप्त रहने वाली कहीं संतान मिल गई, तब तो महाराज जीवन पर्यंत केवल नरक ही रहेगा। निवेदन किए हैं राजन, पुत्र होकर के अगर दुनिया छोड़ करके चले जाएगा तो माँ बाप को 2-4 साल कष्ट होगा। पुत्र लायक मिल जाएगा तो माँ बाप को सुख प्राप्त होगा। और कहीं जन्म लेने के बाद नालायक हो गया तब तो संपत्ति चाहे जितना हो, व्यवस्थाएं चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर संतान कहीं नालायक बनी तब तो माई बाप संपत्ति का भी सुख नहीं और संतति का भी सुख नहीं प्राप्त होता। किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों जगह एक ही बात है। संतान अगर लायक हो गई तो फिर संपत्ति की समस्या जीवन में नहीं होने वाली। और जन्म लेने के बाद अगर संतान गलत मार्गी, गलत विचारधारा वाले, जीवन में व्यसन को धारण करने वाले अगर संतान कहीं प्राप्त हो गई तब तो हो चाहे जितनी संपत्ति हो, उस संपत्ति को मिटाने में विलंब नहीं करे। हमने अपने जीवन में कईयों को ऐसे देखा जिनके यहाँ बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन संतान के जीवन में संस्कार नहीं था, और संस्कार न होने के कारण न संपत्ति का सुख मिला न संतति का सुख मिला। कलिकाल में ये परिस्थितियां खूब बिगड़ रही है। ध्यान देना, बच्चों को संपत्ति प्रदान करो कहीं मनाही नहीं है। बच्चों के जीवन में जितना ज्यादा हो सके धन को संग्रहित करके धन प्रदान करो, कहीं मनाही नहीं है। लेकिन माई बाप, हम आप सभी से निवेदन करें, संपत्ति देने के पहले आप अपने बच्चों को संस्कार अवश्य प्रदान करो। उस संस्कार के द्वारा संपत्ति का भी रक्षण होगा। अगर संस्कार होगा तो संपत्ति को भी संभालेगा, समाज में आपके नाम को भी बढ़ाएगा, सेवा भी करेगा, समर्पित भी रहेगा। और कहीं संस्कार नहीं है और संपत्ति बहुत है तो महाराज उस संपत्ति को मिटाने में विलंब नहीं करेगा। कोशिश करो कि बच्चों के जीवन में संस्कार खूब हो। लालयित 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। संतान 5 वर्ष की हो तो लालन पालन करो। 6 से 10 साल की उम्र में बच्चों को ताड़येत 10 वर्षाणि, ताड़ना करो। और 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। जब 16 साल की संतान हो जाए तो संतान को फिर महाराज, संतान के साथ में फिर न ताड़ने की आवश्यकता है न पालने की आवश्यकता है, फिर तो पुत्र मित्र वदाचरेत, संतान के साथ में मित्रता की भावना रखने की आवश्यकता है। आजकल कलिकाल में ये परिस्थितियां बिगड़ रही है। पालन पोषण और ताड़ना जब करनी चाहिए, ताड़ने का मतलब मारना नहीं है, ताड़ने का मतलब चेक करने का है कि बच्चा कैसा है, इसकी मित्रता कैसे लोगों के साथ में है, कहाँ जाता है, क्या करता है, इसको चेक करो। उसका स्वभाव कैसा है, इसको देखते रहो समय समय पर। आजकल माँ बाप इसमें अनभिज्ञता रखते हैं। और ध्यान देना, जिस उम्र में बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को ताड़ना चाहिए और 16 वर्ष की संतान से जब मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, तो महाराज 16 साल तक बच्चों को खूब प्रेम प्रदान करते हैं। कच्ची मिट्टी को आप चाहे जिस रंग में ढाल दो, चाहे जिस आकार में बना दो, और वही मिट्टी अगर कहीं आग में तप गई, पक गई, तो आप चाहे जितनी कोशिश करो फिर तो वो टूट जाएगा, वो मिट्टी फूट जाएगा पकने के बाद में। लेकिन महाराज उसमें फिर आकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बालकों के जीवन में जो आपकी गोदी में बैठे हैं, इनको कम मत समझना, ये कम खतरनाक नहीं है। मम्मी पापा जितना करते हैं सबका वीडियोग्राफी बनाते हैं। हाँ, और दाई दादा जब बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान होते हैं, अगर अच्छा कर्म किए रहते हैं तो बच्चे फिर अच्छी वीडियो दिखाते हैं,
और माँ बाप कहीं गलत कार्य किए रहते हैं तो बच्चे फिर वीडियो चला देते हैं और माँ बाप के किए हुए कृत्य को अपना करके फिर माँ बाप को दिखाने लगते हैं। इसलिए कोशिश करो, जीवन के 3 पहलू हैं, जीवन को 3 भाग में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। बचपन में संस्कार की आवश्यकता है, जवानी में तपस्या की आवश्यकता है और जब बुढ़ापा आए तब महाराज फिर बुढ़ापे में जप की आवश्यकता है। लेकिन आज तीनों बिगड़ रहा है। बचपन में संस्कार नहीं मिल पा रहा है, जवानी में तपस्या नहीं हो पा रही है और फिर बुढ़ापे में जब माला झोली लेके बैठेंगे तो माला हाथ में चलेगी नहीं। तीनों परिस्थितियां बिगड़ी है। जीवन को संवारने का सुगम मार्ग है बचपन संस्कारी हो। अगर बचपन में संस्कार होगा तो जवानी में तपस्या की कमी नहीं होगी। माँ बाप को यह प्रेरणा नहीं प्रदान करनी होगी कि संस्कार सुधारो, स्वभाव ठीक करो। माँ बाप को कभी नहीं कहना होगा अगर बचपन में संस्कार प्रदान करेंगे तब। और माँ बाप अगर बचपन में संस्कार में कहीं कमी किए और 16 साल के बाद में जब बिगड़ने के मार्ग को अपनाया और बिगड़ने के बाद फिर चाहे जितनी कुंडली मिलवाने जाओ, हाँ, फिर चाहे जितना सुंदरकांड का पाठ करने जाओ, चाहे फिर जितनों मंदिर लेकर के जाओ। कई लोग हमारे पास भी जन्म समय लेकर के आते हैं, महाराज मेरा बेटा 20 साल का हो गया है, बिगड़ गया है, बताओ कारण क्या है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, बच्चों को बिगड़ने की प्रेरणा कोई और नहीं प्रदान करता है। बच्चों को बिगाड़ने की सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी अगर किसी ने ली तो माँ बाप ने ही ली है। इसलिए कोशिश करो कि लालयित पंचवर्षाणि, स्वभाव अच्छा होगा तो बच्चों के जीवन में संस्कार अच्छा प्राप्त होगा और जब संस्कार अच्छा होगा तो महाराज फिर भटकना नहीं होगा। संदेश दिए हैं संत भगवान राजन, तुम अपने मन में जो भाव लेकर के आए हो कि